हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है और यहाँ पर फिगर में हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें दी है 12 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो 12 बोला है तो ये भी साइड 12 होगी, ये भी AO भी 12 होगी और BO भी 12 होगी। ठीक है, उसके बाद हमें एक ना सर्कुलर पोर्शन दिया है उन्होंने। यहाँ O जो वर्टेक्स है ना इसका, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, इस वर्टेक्स से एक सर्कुलर पोर्शन उन्होंने ऐसे ना ये बनाया हुआ है यहाँ ऐसे। ठीक है, और उसका रेडियस जो सर्कुलर का है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। तो हमें देखो गिवन क्या क्या है, यहाँ गिवन है कि रेडियस जो है इसका 6 सेंटीमीटर है बेटा, और साइड दी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, हमें शेडेड रीजन ये सारा निकालना है। ओके, सारा शेडेड रीजन निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा शेडेड पोर्शन ये सारा, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ प्लान बनाया है आपको बताने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। देखिए हम सबसे पहले हम ना ये देखो, अगर मैं ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया इतना निकाल दूं, ठीक है, इतना है ये देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे इतना ऐसे, ये सर्कुलर वाला अगर मैं निकाल दूं इतना, और नीचे पड़ी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को देखो ये बड़ी है ना, ये ट्रायंगल भी निकाल दूं, इसका एरिया भी निकाल दूं, और दोनों एरिया को मैं अगर ऐड कर दूं तो बेटे टोटल एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। पहले सर्कुलर की बात करते हैं कि जो सर्कुलर है ये जो एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये रेडियस हमें 6 तो दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ तो आपको फील होगा ये एक सर्कल है और ये इसका क्या है, इसका ये सेक्टर है। ऐसे हमें पता है ना ये सेक्टर होता है, सर्कल का ये सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता है, θ/360, इसका फार्मूला θ/360 πr²। ठीक है, अब इसके लिए हमें ना थीटा चाहिए होता है, ये वाला थीटा ये चाहिए होता है हमें। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये गिवन नहीं है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन थी, ये देखो। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल कितना होता है, ये भी 60 हो गया, 60 डिग्री होगा ना, तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, तो ये भी तो 60 का होगा। बात समझ में आ गई। तो बच्चे इसका मतलब हमने यहाँ दिमाग लगा के एंगल निकाल दिया है। कितना एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री का, इतना है, इतना एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ना। ठीक है, अब हमने समझा था पिछली वीडियोस में कि ये एक एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, है ना। ये पढ़ा था फार्मूला, हमने पढ़ा था θ/360 πr²। अब इसका फार्मूला इतने पोर्शन का मैंने बताया सेक्टर, तो लेकिन इसको बोलते थे हम कौन सा सेक्टर, इसको बोलते थे माइनर सेक्टर। क्या बोलते थे, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला θ/360 πr², ऐसे हमने पढ़ा था। तो साथ में हमने आपको बताया था कि जब ये थीटा ये वाला है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। लेकिन ध्यान से देखो बाकी सर्कल का पोर्शन कितना बच गया, ये एंगल कितना होगा, फील करो एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा, टोटल कितना होता है 360 डिग्री एंगल होता है ना ये पूरा कंप्लीट एंगल। तो 60 माइनस कर दो, कितना रह गया ऊपर वाला 300। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर थीटा पर 60 की जगह, 60 की माइनर था तो 60 डिग्री था ये, ठीक है, अगर 60 की जगह मैं 300 लगा दूं तो हमारा ये माइनर सेक्टर की जगह कौन सा सेक्टर बन गया, फील करो, फील करो, कौन सा सेक्टर बन गया, हमारा बन गया ये, फील करके देखो, ऊपर मेजर सेक्टर बन गया। कौन सा, मेजर सेक्टर। यानी कि एंगल के चेंज होने पे डिपेंड करता है। देखो एक सर्कल 2 हिस्सों में बंट रहा है, ये माइनर वाला हो गया
ये मेजर वाला पार्ट हो गया। तो ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अब डिपेंड करता है, अगर नीचे वाला एंगल लोगे तो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा, अगर ऊपर वाला एंगल ले लोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। फार्मूला सेम ही है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, सिर्फ थीटा में चेंज है। तो सारी डिस्कशन के बाद हमने ये समझा कि हमारे पास जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 300 आ गया। सो एंगल हमारा जो आया वो आया 300। ठीक है, यहाँ हमें हो गई बात क्लियर कि ये एंगल कितना है, 300 है। तो मेजर सेक्टर में एंगल कितना अब यहाँ लेंगे, देखो देखो, ठीक है। अब एरिया ये आएगा जब 300 एंगल लोगे, ये वाला, अब ये वाला नहीं आएगा 60 वाला ना, 300 ले लोगे, ठीक है। तो एरिया ये वाला आ जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया सर्कुलर पोर्शन का मेजर सेक्टर का हम निकाल रहे हैं। थीटा कितना है बेटा, 300 ओवर 360 है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है ये गिवन था, रेडियस 6 इंटू 6। तो इस तरह से हमने निकाल लेना है। देखो ये कट गया और हमारे पास आया यहाँ पे 3 1 जा 3 0 और 2, ठीक है। और ये अब यहाँ भी कट रहा है, 6 1 जा 6 2 जा, यस, 2 1 जा 2 3 जा, है ना। तो हमारे पास जो बचा वो हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए 22 3 जा 66 और इंटू 0, ये 10 भी है साथ में, तो ये 66 0, हाँ 660 ओवर नीचे क्या रह गया 7। एरिया किस में है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चे ये एरिया आ गया हमारे पास 660 ओवर 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एरिया सर्कुलर पोर्शन का निकला। अभी देखो हमें कौन कौन सा निकालना है। अभी मैंने ऊपर वाला निकाल दिया, ये इतना एरिया निकल चुका है, ओके। अब रह गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे एंगल क्या होते हैं, 60 60 60 है ना। यहाँ से हमने पकड़ा था ये 60 डिग्री एंगल और 300 को ले लिया था किससे, 360 में से 60 माइनस करो 300 आता है ना, अंडरस्टूड है। तो यहाँ से हमने 300 लिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। देखिए हमारे पास फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, √3 ओवर 4 साइड स्क्वायर। फार्मूला किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, ठीक है। तो चलो पुट करो बस, ये ट्रायंगल तो फटाफट एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये एरिया भी आ जाएगा। हमें ऊपर वाला मेजर सेक्टर चाहिए था और ये ट्रायंगल चाहिए थी, है ना। ट्रायंगल का तो ऐसे ही आ जाएगा, फार्मूला लगा के लगाओ फिर फार्मूला, √3 ओवर 4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 12 12 12, सो 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12, 4 3 जा 12। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 12 3 जा 36 √3, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया बड़ी जल्दी से हमारे पास एरिया। तो अभी क्या है, हमें तो एरिया कौन कौन सा निकालना था, हमें एरिया निकालना था ट्रायंगल का भी, वो निकाल दिया, और ये सर्कुलर पोर्शन भी, ये भी निकाल दिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, दोनों एरिया को जोड़ दो। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यानी कि टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, बात हो गई खत्म। सर्कुलर पोर्शन वाला कितना, 660 ओवर 7 प्लस 36 √3, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो बेटे ये आ गया आपका आंसर, 660 ओवर 7 प्लस 36 √3। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये फिगर आपको गिवन है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। साइड बेटा हमें दी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, तो 4 4 4 4 है, 4 सेंटीमीटर। इसमें ये जो शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन है क्या कि 4 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की साइड है और इसके कॉर्नर पे, इस स्क्वायर के जो कॉर्नर हैं, ये 4 कॉर्नर ABCD,
ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सेक्टर बनाए हुए हैं, क्वाड्रेंट, उन्होंने क्वाड्रेंट बोला है इसको। क्यों बोला है? देखिए आप पहले इस शेप को देखें, ये बनाया उन्होंने, क्वाड्रेंट है विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कहने का मतलब, अब देखो ये कोई अगर सर्कल है तो उसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ध्यान से देखो, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, ठीक है। अब हर क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट यहाँ पे है, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे है। क्वाड्रेंट जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सेक्टर की तरह ही होता है, सर्कल का ही पोर्शन है ना ये। देखो अब क्वाड्रेंट है तो चौथा हिस्सा है सर्कल का ये, और ये एंगल कितना यहाँ पे 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। ओके, तो अब ऐसे हम फील करेंगे कि एंगल ये 90 डिग्री का है। रेडियस उसने साथ में बता दी है, कितनी है? रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये इतनी जो इतना रेडियस है ना जो ये, अब देखो इसको फील करो, ये सर्कल की तरह ये ऐसे है, ऐसे सर्कल की तरह था ये। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो है तो ये सेक्टर ही है। मैं इसे थोड़ा डार्क करूं तो आपको सेक्टर फील हो रहा है। वो देखो रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला उसने। ठीक है, तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, मैं टिक लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 कोने में है ये, चारों कोने पे। ठीक है, उसके बाद कहता एक सर्कल भी है। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, पहले माइंड में रख लेना। पूरा स्क्वायर है, कोनों में 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है। बीच में एक सर्कल भी है जिसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब बच्चे डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी ना, बात खत्म। सो यहाँ मैंने लिखा है कि स्क्वायर की साइड है जो 4 4 4 4 है, डायमीटर ऑफ सर्कल ए वाला डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितनी होगी? डायमीटर अगर 2 है, रेडियस 1 होगी। अब वो जो ये शेडेड पोर्शन बाकी बचा ना ये वाला, वो कहता है इसका एरिया बताओ हमें कितना होगा। तो कैसे निकलेगा भाई? देखो अब ध्यान से फील करो, पूरे स्क्वायर का अगर एरिया निकाल दें। देखो सबसे पहले क्या दिया था उसने हमें? सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे? ए स्क्वायर दिया हुआ है। अब फील करो मेरे साथ साथ, उसने एक स्क्वायर दिया हुआ है। पूरे स्क्वायर का एरिया हमें निकालना आता है। हाँ, फार्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब साइड उसने हमें दी हुई है, तो साइड कितनी है? 4 है ना सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल गया 16। तो ये सारा एरिया टोटल एरिया कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 16 निकाल दिया, हो गया 16। अब इस 16 जो एरिया निकल गया, इसमें से आपको क्या क्या नहीं चाहिए? देखो खाली जगह कौन सी है, देखो क्या क्या नहीं चाहिए। देखो एक क्वाड्रेंट ये नहीं चाहिए, ठीक है, एक क्वाड्रेंट ये नहीं चाहिए, एक क्वाड्रेंट ये नहीं चाहिए, एक क्वाड्रेंट ये नहीं चाहिए। तो भैया पहले तो 4 क्वाड्रेंट को माइनस करो, 1 2 3 और ये 4 क्वाड्रेंट को बेटे क्या कर देंगे? माइनस। तो मैंने क्या लिखा? देखो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लिख दिया कि नहीं? प्लान हो गया, ठीक है। अब और साथ में और क्या नहीं चाहिए? साथ ही देख लो, ये पड़ा सर्कल, और मुझे सर्कल भी नहीं चाहिए। तो बेटे इस तरह से मैंने प्लान कर लिया कि मुझे 1 2 3 4 मुझे क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, और एक मुझे ये सर्कल पड़ा ये भी नहीं चाहिए। देखो पूरे एरिया में से माइनस 4 क्वाड्रेंट माइनस, और क्या नहीं चाहिए? सर्कल भी नहीं चाहिए। पूरे एरिया में से 2 चीज़ें माइनस कर रहा हूँ, एक तो ये चारों क्वाड्रेंट और ये सर्कल। ओके,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता लग गया कि कैसे निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को मैंने आपको फील करवाया, फील करो, हमने फील कर लिया अभी कि ये सर्कल का ही पोर्शन है और ये क्या है, ये एक सेक्टर ही है, ठीक है, सेक्टर है ना ये। एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, अभी अभी फील किया हमने। और यहाँ रेडियस कितनी गिवन है साथ में क्वाड्रेंट की, उसने बोला 1 सेंटीमीटर। तो पहले एक क्वाड्रेंट का बेटे, अब देखो 4 क्वाड्रेंट नहीं चाहिए हमें, पूरा स्क्वायर का एरिया में से 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, तो पहले हम एक क्वाड्रेंट निकाल देंगे। ए लो, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90, 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, बात हो गई खत्म। 9 4 ज़ा, हम सीधा 1/4 भी लिख देते हैं कई बार ना क्वाड्रेंट को, चौथा हिस्सा, ठीक है, सर्कल का, ठीक है। सो चलो 1/4, हाँ ये डिटेल में करना है तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये कितना आएगा 2 2 4, 2 11 ज़ा, तो हमारे पास ये 11 ओवर कितना आ रहा है 14, या 11 ओवर 14 हमारे पास ये आ रहा है, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, 11 ओवर 14। अब ये हमारे पास आ गया 11 ओवर 14, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है। 4 क्वाड्रेंट का कितना होगा, कितनी वैल्यू आ चुकी है इसकी, एक क्वाड्रेंट की 11 ओवर 14 निकाली, 4 की कितनी होएगी बोलो, सोचो, एक क्वाड्रेंट का एरिया 11 ओवर 14 है, 4 का कितना होगा, 4 × 11 ओवर 14, मल्टीप्लाई कर दो, चारों का एरिया आ गया, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का एरिया 11 ओवर 14, 4 क्वाड्रेंट का एरिया 4 × 11 ओवर 14, तो ये कितना 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, हमारे पास कितना आ गया, ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 22 ओवर 7, 11 2 ज़ा 22 ओवर 7, ठीक है। तो इस तरह से बेटे हमने 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्लान हमने नीचे किया था, ये माइनस, ठीक है, माइनस चारों का एरिया कितना आ चुका है, ये आ गया, माइनस कर दो। अब वही अभी और माइनस करेंगे कुछ, क्या, सर्कल, सर्कल भी हमें नहीं चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी, यहाँ रेडियस लिख दो, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो बेटे कितनी होगी पाई, अच्छा पाई तो 22 ओवर 7 लिख देते हैं ना, × 1 × 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 22 ओवर 7, ये भी देखो सर्कल का एरिया आ गया 22 ओवर 7, और ये चारों का भी एरिया कितना आया था 22 ओवर 7, सर्कल का एरिया भी आ रहा है 22 ओवर 7, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ हम लिखेंगे, ओके, ये तो मैंने साइड बताई थी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर किए हैं। चलो, तो ये मैंने पुट कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल भी बेटे आ गया हमारा कितना 22 ओवर 7। अब इसे सोल्व करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 7 7 1 है ना, 7 आएगा एलसीएम, तो 7 मल्टीप्लाई भी होगा 16 से, तो ऊपर क्या आएगा 112 माइनस 22 माइनस 22 ओवर 7, सो ये आ गया 112 माइनस 44 ओवर 7। सो बेटे 112 माइनस 44 ओवर 7, तो ये आएगा हमारा, करोगे माइनस तो 68 ओवर 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे 68 ओवर 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया आ गया रिमेनिंग पोर्शन, कौन सा, जो बेटे शेडेड किया हुआ है मैंने, सारा एरिया आ गया ये शेडेड, ओके। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। देखो इसमें किया क्या हमने, पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट हटाए हैं और एक सर्कल हटाया है, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए था, 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल, ये नहीं चाहिए तो उसको हटा दिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो रिमेनिंग एरिया वो आ गया 68 ओवर 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये हमें क्वेश्चन नंबर 7th है, ये फिगर हमारे पास है, 4 सर्कल हैं हमारे पास, ये एक स्क्वायर दिया है। तो जैसे क्वेश्चन 5 हमने किया, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 ये क्वाड्रेंट माइनस कर देना, ये वाला एरिया निकल जाएगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट ये वाले माइनस कर देंगे,
तो हमारे पास वही एरिया आ जाएगा जो चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन 5th भी किया है, इसको ट्राई करना, जो प्रॉब्लम है कोई तो मुझे बताना है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं बस पूरे स्क्वायर में से। ठीक है, तो ये हमें फिगर उन्होंने बताई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए एक ट्रैक है हमारे पास, ट्रैक जहाँ दौड़ते हैं ना, रेस लगाते हैं। ठीक है, ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर जैसे मान लो ये ट्रैक है, देखो ट्रैक है ना, ट्रैक है तो उसके जो एंड है ना, एंड सेमी सर्कुलर, मतलब सेमी मतलब हाफ, ऐसे हैं वो। ठीक है, इधर सेमी सर्कल, इधर सेमी सर्कुलर ट्रैक है और इधर भी ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसने हमें देखो गिवन क्या क्या दिया, साथ में आपको बता रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। ध्यान से देखना बेटे, उसने इनर पैरेलल, पहले तो ये माइंड में रखो कि ये इनर मतलब अंदर वाली, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, उसका डिस्टेंस कितना है ध्यान से देखना, 60 मीटर। ठीक है, अब ये अगर यहां से लेके यहां तक 60 है तो इसका हाफ क्या होगा, 30 होगा। 30 होगा, यस। अब ये रेडियस कितनी हो गई इस सेमी सर्कुलर की, कितनी हो गई रेडियस, 30 हुई ना। ठीक है, अब माइंड में रखना कि ये अगर 60 है तो ये इसका हाफ कितना हो गया, BO, OB, इसको मैंने B बोला हुआ है इस पॉइंट को ना, तो OB कितना हो जाएगा 30। हमने कैसे निकाला, टोटल 60 दिया था उसने, तो हमने बोल दिया ये 30 मीटर होगा, ये रेडियस होगी। अब जितना इधर है OB है तो O' इधर लिया हुआ है हमने पॉइंट, माइंड में रखेंगे हम कि हम ये रेडियस ये भी 30 लेंगे। ठीक है, 30 मीटर। ओके, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि इनर पैरेलल जो लाइन इन सेगमेंट है उनका डिस्टेंस कितना था, 60 था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वहाँ से हमने रेडियस निकाली, अभी इतना पढ़ा हमने। साथ में और क्या दिया वो देखते हैं अब। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। कहने का मतलब ये कितनी है, इनर की बात हो रही है अभी, कितनी लंबी है ये, 106 मीटर। तो ये भी उसके सामने बेटे, सामने है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल उसके सामने है, तो ये भी कितनी होगी, 106 मीटर पैरेलल है उसके। तो यहाँ मैंने लिख दिया वो देखो 106। अब ये माइंड में रखना है कितना है, 106। C पॉइंट दिया मैंने इसको नाम, इसको B दिया है, तो CB कितना है हमारे पास, 106 मीटर। अब जितना CB है उतना ही DA भी होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है ये हमें, उतना ही HE होगा, उतना ही GF भी होगा। पैरेलल है ना ऐसे, तो 106 अगर इनर उसने डिस्टेंस ये लेंथ बता दी हमें, इनर लेंथ बता दी उसकी। ठीक है, अपनी लाइन सेगमेंट्स की, तो ये क्या है, 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ईच 106 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये भी 106 है, ये भी 106 है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक हमें क्लियर होगी फिगर। उसके बाद क्या बोला देखो, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। कितना वाइड है ये जो ट्रैक है, कितना चौड़ा है ये देखो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा है ना ट्रैक, ये कितना 10 नहीं है हर जगह, ये 10 कितना 10 मीटर। तो यहाँ 10 मीटर लिखा मैंने, वो देखो 10 मीटर वाइड। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, ठीक है, कितना दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स कितना दिया है, 60 मीटर। तो ये पहले सबसे पहले फिर देख रहे हैं हम, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स का डिस्टेंस 60 दिया था, तो वहाँ से मैंने रेडियस निकाल ली थी 30, ये माइंड में रखना। अब लेंथ उसने साथ ही बोला है इनर लाइन सेगमेंट्स की, ये जो लेंथ है ईच की लेंथ कितनी 106, तो वो भी लिख दिया लेंथ। ठीक है, वाइड कितना बोला अभी भी बताया मैंने, कितना चौड़ा है ट्रैक 10 मीटर है। ठीक है, वो भी हो गया। ठीक है, अब हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। वो कहता इनर, देखो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, इनर ये जो अंदर वाला है, इनर एज है अंदर वाला, इसका डिस्टेंस बताओ कितना। मैंने डार्क कर दिया, देखो ये बताना आपको। ठीक है, यहां मैंने ओरिजिनल फिगर यहां बनाई है, वहां रफली साथ में समझा रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमने बी लिया हुआ बेटे, यहां पे वही ले लेता हूं, यहां पे भी थोड़ा फील करना, ये सी लिया हुआ है इस पॉइंट को।
तो शुरू करो। सबसे पहले मैंने लिखा BC, ये यहाँ से इधर से चलूँगा मैं, ठीक है। ये BC कितना है 106 है ना, ठीक है। तो ये 106 साथ साथ चलेंगे, देखो फील होगा। BC ले लिया, ये सारा जोड़ देना मैंने, ये BC हो गया, हो गया। इधर से स्टार्ट किया मैंने, यहीं पे एंड करूँगा घूम के। अब BC हो गया ख़त्म। अब B से लेके ये कौन सा नाम E लिखा मैंने यहाँ पे, चलो E लिख देता हूँ। अब देखो B से लेके E तक, B से लेके E तक कितनी लेंथ होगी मुझे पता है। ये सेमी सर्कुलर है, पूरा सर्कल 2πr होता है कि नहीं, पूरा सर्कल 2πr होता है इसकी लेंथ। तो अगर सेमी बोल रहा हूँ तो हाफ 2πr बोलूँगा कि नहीं, तो मैंने हाफ 2πr बोल दिया। सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OB, ऑफ रेडियस OB, रेडियस ही होगी ना ये, तो ये वाली होगी ना OB, ठीक है। अब ये हाफ दिया तो ये लो फिर हाफ कर दिया, हाफ ऑफ 2πr कर दिया। 2πr सारा सर्कल होता है, हाफ ऑफ 2πr आधा सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी आ जाएगी, देखो ये आ गई यहाँ तक, ठीक है बेटे। तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब पाई तो 22/7, आर कितनी है देखो, हमने पहले बोल दिया 30 है। तो देखो अब धीरे धीरे चल रहे हैं, ओके। तो पाई तो 22/7 हो जाएगा, आर क्या 30 पुट कर देंगे, हाफ, ये 2 कट जाएगा, काट देंगे, ठीक है। अभी कहाँ तक पहुँच गए, साथ साथ चलना। देखो यहाँ से चले हो फिर ये, अब ये चलाओगे, ये भी तो 106 ही है, इसके पैरेलल है। तो देखो क्या किया मैंने, EH को भी 106 लिख दिया बेटे, EH को क्या बोला 106, हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये रह गया बस HC सेमी सर्कुलर, तो बेटे ये भी वही आएगा। रेडियस कितनी है 30, हाफ 2πr। देखो क्या कर रहे हैं, एक और हाफ 2πr। रेडियस क्या है O', रेडियस O' ले लो इसे, O' रेडियस से ये सेमी सर्कुलर का लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ 2πr। रेडियस तो सेम है, यहाँ भी 30 है, तो हाफ ऑफ 2πr, r रेडियस 30 है। तो इस तरह से बेटे हमने सारे को नाप लिया। देखो लेंथ नाप ली इसकी इनर ट्रैक की, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। इनर एज का डिस्टेंस कितना होगा वो देखना था, ठीक है। क्लियर हो गया इनर एज, तो वो हमने ले लिया ये सारा। देखिए कैसे लिया, पहले BC इतना लिया था, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया और फिर इतना लिया, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर लो, मेन चीज़ ये है कि मुझे सारा इनर ट्रैक चाहिए। हम तो पूरा डिटेल में यहाँ कर रहे हैं। अब बेटे नीचे 2 वाला, ये 2 से 2 कट गया, और ये 30 22 660/7, ये तो 106 एज इट इज़ हम लिख रहे हैं नीचे, ठीक है। ये 106 एज इट इज़ है। अब ये फिर 2 से ये नीचे काटा मैंने, ठीक है। 2 से बेटे ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ रह जाएगा πr, तो पाई 22/7 × 30, ये 30 × 22 फिर 660, लाइक दैट, हाँ सेम बिल्कुल। तो 660/7 आ गया। तो बेटे अब ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये बड़े हैं, और ये दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दिया, तो 212 ही आएगा। 106 + 106 212 ओवर क्या है 1, दोनों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ अब एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसके नीचे भी 7 है, ये 177 एलसीएम आ जाएगा 7। तो आपको पता है 7 और मल्टीप्लाई होगा ना उस 212 से, तो 1484 1484 प्लस 660 + 660, ठीक है ना। अब बेटे ये मैंने ये लिखा है 1484, और ये पड़ा, दोनों को ऐड करोगे तो 1320 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2804/7 मीटर, ठीक है क्या ये लेंथ है, ये कितनी इनर एज की डिस्टेंस है ये सारा, ठीक है, ओके। डिस्टेंस है ये सारा इनर एज का, तो मीटर में आएगा, मीटर में हमें गिवन है सारा ये लेंथ जो है। चलो तो ये बेटे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो बेटे हमारे पास ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 8 का, कि हमें एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है, ठीक है। अब ट्रैक देखो मैंने शेड कर दिया है, जिस ट्रैक पर रेस लगा रहे थे उस ट्रैक का एरिया निकालना है। ये कुछ ऐसी शेप में है जहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो, हमें पता है ये 106 है BC है ना, और ये हमें विड्थ भी पता है ट्रैक की कितनी 10 है। आप फील करो, आपको नजर आएगा ये एक रेक्टेंगल की तरह है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ABCD, एक इतना पहले इतना एरिया निकाल रहे हैं अभी हम, पहले इतना डार्क कर देते हैं। ये देखो ABCD का अगर एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह है,
तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए छोटी सी मैंने डार्क कर दिया है, सबसे पहले ABCD निकाल दिया मैंने, ठीक है। देखो जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है सेम नीचे वाली रेक्टेंगल भी है, देखो EFGH है, EFGH, ठीक है कि नहीं, निकल गया इतना, ये डार्क कर देते हैं यहाँ तक। इतना एरिया हमने पहले निकाल दिया, दो रेक्टेंगल का निकालेंगे हम, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो वो हमें पता है लेंथ कितनी है 106 और ब्रेथ कितनी है 10। देखो दोनों रेक्टेंगल सेम है, एक का एरिया निकाल दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये दोनों को अलग अलग मैंने यहाँ बता दिया है, दोनों रेक्टेंगल अलग अलग मैंने निकाल के ऐड कर दिया। ये हो गए दोनों, मैंने डार्क कर दिया। अब क्या रह गया फील करना, ये रह गया ये वाला और ये वाला। अब जितना इधर एरिया है ना, ये सेमी सर्कुलर है उतना ही इधर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आसानी से हमें नज़र आ रहा था रेक्टेंगल है, नज़र ये भी आ रहा है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। अब इतने को मैं निकालूंगा, इधर वाले को रिंग टाइप है, ये हाफ रिंग है, तो इसको डबल कर दूंगा मैं, इधर भी वही है ना, अगर मैं इतने को निकाल दूँ तो ये भी वही है, ठीक है। तो अब कर क्या रहे हैं, देखो ट्वाइस ऑफ, सिर्फ ध्यान रखो इस पे, पहले इस पे ध्यान रखो। अब इसका एरिया पहले कैसे निकालूं मैं, इतने का, ये जो मैंने ये वाला, तो मैं आपको यहाँ फील करवा रहा हूँ, देखो फील करो आप मेरे साथ। देखो सबसे पहले हमें ना, ये कितना है OB 30 और ये AB कितना है 10, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 10। टोटल कितना हो गया, फील करो यहाँ से, टोटल कितना हो गया 40 रेडियस की, ये देखो 40 रेडियस का जो सेमी सर्कल है उसका एरिया पहले निकालना है हमें। यहाँ पहले पिक्चर फील करो साथ में, कैसे, देखो ये सारा निकल जाएगा, ये रेडियस कितनी है 40, ठीक है, सारा निकल जाएगा ये। अगर ये सारा निकल गया, ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं जिसका रेडियस 30 है, फील कर लो, ठीक है, फील करो, ठीक है। तो पहले कितना था एरिया 40 रेडियस वाला, 40 रेडियस वाला एरिया, 40 रेडियस को R1 बोल दिया मैंने, बोल दिया R1 बोल दिया, ठीक है। रेडियस 40 ले लेंगे बाद में हम, ये बाद में, अभी ये 40 पुट किया हुआ है, ठीक है, R1 को 40 पुट किया हुआ है, यहाँ पुट कर देता हूँ थोड़ा आपको फील हो जाए। लो हाफ पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी ले ली 40, तो ये इतना एरिया निकलेगा कि नहीं, सिंपल है ना, इतना एरिया निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो बस। अब इसमें से अगर मैं इसी पिक्चर में देखना आपने फोकस करके, इतना एरिया माइनस कर दूं जिसका रेडियस 30 है, तो देखो क्या रह गया, है कि नहीं, हो गया फील। तो बस यही काम किया और कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने 40 रेडियस वाला एरिया निकाल लिया, वो निकल गया ये हाफ पाई R1 स्क्वायर, दैट इज 40 स्क्वायर लिख देंगे R1 की जगह, ठीक है, जिसका रेडियस 40 है। तो देखो 40 है ना, 30 यहाँ से लेके यहाँ तक 30 + 10 40, ये 40 है। अब 40 में से अगर मैं ये 30 तक का, देखो 30 तक का इतना माइनस कर दूं, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस 30 तक का एरिया माइनस कर दूं, तो ये 30 तक वाला तो गायब हो गया सारा, माइनस जो किया है काट दो, सिर्फ यही रह गया ट्रैक वाला जो चाहिए था हमें, ठीक है। सो इस तरह हमने 40 रेडियस वाले में से 30 रेडियस वाला बेटे माइनस कर देना है एरिया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं सीधा आपको स्टेप बताता हूँ, ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने 40 रेडियस वाले एरिया में से 30 रेडियस वाला एरिया सेमी सर्कल का ना, सेमी सर्कल का माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये ट्रैक आ गया, ये वाला इतना, ये तो माइनस कर दिया बीच वाला हमने 30 वाला, ठीक है। यहाँ फील करो, हो जाएगा 40 में से 30 वाला माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। अब कितना रह गया, ये रह जाएगा, ये वाला डार्क कर रहा हूँ मैं, ये रह जाएगा, ठीक है। अब जितना इधर है उतना ही उधर है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इस तरह से बेटे हमने निकाला है ये, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि 40 रेडियस वाला सेमी सर्कल में से 30 रेडियस वाला सेमी सर्कल अगर हम माइनस कर दें एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाता है ये ट्रैक टाइप है ऐसा। वो सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, सेमी सर्कल का हुआ हाफ पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या किया बेटे, ये हाफ पाई यहाँ से कॉमन हम बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे
ये देखो ये बाहर कॉमन निकाल लिया और मेरे पास क्या रह गया था, ये 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कट गया बेटे, 2 कट गया और हमारे पास ये सिर्फ पाई बचा, और पाई क्या होता है बेटे, ये 22/7 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, बाकी कोई नहीं है, ये तो कुछ नहीं है हमारा। 106 × 10 1060, सेम हेयर 1060, टोटल हो गया 2120, ठीक है। ये 2 कट गया और ये पाई की वैल्यू मैंने बताई 22/7 आ गई है। अब बेटे ये हमें पता है ये क्या है, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ऐसे लिखा, ठीक है। अब बेटे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है कि नहीं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बेटे जब हमने किया फार्मूला इसको लगा दिया इतने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एज इट इज पड़ा है 2120, यहाँ पड़ा है प्लस ये आ गया हमारा 22/7 और ये ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ कर दिया। अब फील करो ये एज इट इज पड़ा है प्लस 22/7, ओके। ये क्या है 40 + 30 आ गया बेटे, 40 + 30 कितना होएगा 70, 40 - 30 10, अच्छा 7 10 70, ठीक है। अब बेटे देखो ये तो एज इट इज पड़ा है और ये 10 × 10 100, 100 × 22 2200, ठीक है ना। अब इन दोनों को बेटे ऐड करोगे 2200 ही है, 2120 देखो 2120 + 2200 बेटे इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 4320 आएगा बेटे, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया आ गया पूरे ट्रैक का। कुछ नहीं किया, दोनों रेक्टेंगल को आराम से यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ किया हमने, जोड़ा। देखो लेंथ कितनी थी 106, ब्रेथ कितनी है 10 छोटी सी है, विड्थ दी हुई है ना उन्होंने ट्रैक की। तो दोनों ये आ गई हमारी रेक्टेंगल। फिर हमने क्या किया, ये इतने इधर वाले सेमी सर्कुलर ट्रैक का एक का निकाला, डबल कर दिया, उधर भी तो उतना ही है। तो निकाला कैसे ही आपको मैंने सारा बताया, बड़े ध्यान से करना है, कोई प्रॉब्लम है बेटा बतानी है, ओके। कमेंट्स में बताएं कोई भी प्रॉब्लम है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।